मेरा हाथ उधर कहाँ है भाई? इन लोगों ने बाकायदा आइडेंटिफाई करके करीबन 40-45 लोगों को इन्होंने मार दिया, जिसमें से फायरिंग करी, जिसमें से लगभग 28 लोग जो हैं वो मारे गए। बाकी भी बहुत सीरियस है। अभी हम लोग 5 मिनट बाद बात करेंगे। आप इस मंच से भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार 19 में आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और अंदर घुस के मारा था, अब हम चाहते हैं कि उससे अच्छी सर्जिकल स्ट्राइक करके और कई से अंदर घुसकर सारे आतंकवादी को एक ही बार में खत्म करिए, ये रोज से झंझट खत्म हो जाए। बहुत सुंदर। आज सीसीएफ की आज बैठक है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग रहेंगे। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा मैसेज आएगा और हम लोग को कल ऐसा कुछ मिलेगी। बताइए, निर्दोषों को मारने किसके एक के पीछे दिन परेशान हुई। अब हमारे बीच निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का बाप चले गया, किसी का बेटा चले गया, किसी का घर वाला चले गया, छोटे छोटे बच्चे एक ही बता रहे हैं 7 दिन पहले शादी हुई है, बताओ उसकी क्या जिंदगी, उसकी जिंदगी खराब हो गई है। ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को इसका कोई ना कोई इसके ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि आगे के लिए ऐसा कोई काम ना हो। और ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं बस केवल यही कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि इसका इलाज अब केवल एक ही है कि एक ही बार में मामला आर पार होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। मेरी उन लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों को कब्र नहीं, उनकी लाशों को चील कौओं को खाना चाहिए। भारत सरकार से क्या मांग? भारत सरकार से मेरी मांग है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके इसका निदान किया जाए। जो पर्यटन मारे गए हैं उनको, उनके परिवार के लिए कोई इमदाद की? संतप्त परिवार को फिर वो अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सब उनके परिवार के साथ। उनके परिवारों की कोई मदद के लिए कोई गुहार नहीं? जो परिवार मारे गए हैं उनके लिए जो भी यहाँ से सब लोग करेंगे उसमें मैं पूर्णतः सहभागी रहूंगा। बहुत हो चुका, फैसला करने होने दो। बहुत हो चुका, फैसला होने दो। फांसी दो, फांसी दो। उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाली बात है वो। और बहुत से तो ऐसे परिवारों के घर उजड़े हैं, उनके लिए शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस दिशा में ठोस कदम उठाएं और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें। आतंकवादियों ने एक जघन्य हत्याकांड किया है, इससे शर्मनाक और कोई भी घटना नहीं हो सकती। हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके बावजूद अपने जाति धर्म के नाम पे अपने लोग जाता है, उसके बाद अपने गोलियों से भुना जाता है। जबकि हमारे एक सामान्य तौर पर अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई बात ही नहीं होती है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है और इसमें दोषियों को सरकार पूरी तरीके से अपने कार्रवाई करे, किसी तरीके से उन्हें बख्शा ना जाए। इतना मन दुखी है, ये उन्होंने जो हमारा
थोड़ा उधर रास्ता दे दो, वो गाड़ी निकल जाए। जो उन्होंने ये कांड किया है, ये वो तो चले गए, मगर ये हमारे घर के ही परिवार के लोग हैं। हिंदुस्तानी हम एक दूसरे के एक परिवार के लोग हैं। एक एक को महसूस होना चाहिए। और ये वो जिन्होंने ये कांड किया है वो किसी भी धर्म के नहीं है। वो उनका कोई धर्म ही नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। और अगर उनका धर्म होता तो ऐसा कांड करते ही नहीं। कोई भी धार्मिक आदमी किसी भी धर्म के उस पर चोट नहीं करेगा अगर वो आस्था रखता है। ना कोई धर्म ये सिखाता है। मैं तो मांग यही करूंगा भारत सरकार से कि आर पार की जो लड़ाई सारे लोगों ने कहा वो एक फिर सफाई कर दें यहाँ। और इसके लिए हिंदुस्तान के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसे सारे मेरे ख्याल से तो पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि ये जल से समुद्र का नष्ट किया जाए। हाँ, कतई कतई इनका नाम और निशान मिटा दिया जाए। दोबारा हिम्मत ही ना हो। जी, कश्मीर पहलगामा में जो आतंकियों द्वारा घटना घटित की गई है, जिसमें कई दर्जन परिवार मारे गए हैं, आप द्वारा एक सभा आयोजन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले आतंकवादी कभी टूरिस्ट को, पर्यटकों या जो पूजा करने वाले उनको टच नहीं करते थे। जो सेना पहले उस पर हमला करते थे। सन 19 में 47 सीआरपीएफ के पुलवामा कांड हुआ तो उसमें शहीद हो गए थे। लेकिन इस पे तो इन्होंने एकदम गिरा हुआ काम कराया ये कि जो कम उम्र के लोग हैं और चुन चुन के एक एक आदमी 28 की जो मृत्यु हुई है, 28 में 28 टोटल पुरुष है। ऐसी घटनाएं हुई है कि जो तो इन्हें संसार कर दिया पूरे इसको। और जिस देश कंट्री द्वारा किया गया ये पाकिस्तान किया गया, इसको नस्ता नाबूद कर दे। सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसको जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक 19 में की थी उसी प्रकार अब करके अंदर तक घुस के मारे, एक बार आर पार की लड़ाई लड़ने। हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और जो जिनको चोटें लगी हैं वो उनको ठीक होने की कामना करते हैं। मृतक परिवारों को भारत सरकार द्वारा कोई इमदाद की मांग करते हैं? भारत सरकार को उनको आर्थिक सहायता भी देना चाहिए। भाई, जब कोई उसमें मरते हैं तो शहीद होते हैं तो उसमें देते हैं, इसमें भी देना चाहिए। इसमें इनको आर्थिक मदद भी मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार अब चुप ना रहे। एक बार आर पार की लड़ाई लड़ ले। वही सर्जिकल स्ट्राइक दिल करना करके अंदर तक रावलपिंडी तक घेर के मारे और जितने आतंकवादी सब समाप्त कर दे, जितने अड्डे बने हुए उनके वहां। आपकी मांग है कि भारत सरकार द्वारा जो लोग मारे गए उनकी मौतों का बदला तत्काल लिया जाए। तत्काल।